बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, 12.15 ह्यूमन आई। ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा, आज हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। किसके अंदर? ह्यूमन आई के अंदर। किस चीज़ के बारे में पढ़ना है हमने बेटा? इमेज फॉर्मेशन के बारे में, यानी इमेज किस तरह फॉर्मेशन होती है बेटा, इमेज किस तरह बनती है आई के अंदर, उसके 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 बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है, आपने पहला पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ कैमरा। यानी बेटा जो ह्यूमन आई होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है? कैमरे की तरह एक्ट करती है। बेटा कैमरे में जो इमेज बनती थी वो फिल्म के ऊपर बनती थी। ठीक हो गया। लेकिन जो ह्यूमन आई है बेटा, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है। इंसानी आंख कैमरे की तरह काम करती है। कैमरे में जो इमेज बनती थी बेटा वो फिल्म के ऊपर बनती थी। लेकिन इंसानी आंख में बेटा जो इमेज बनती है वो किसके ऊपर बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है। आपने याद रखना है जो ह्यूमन आई होती है बेटा उसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस लगे होते हैं। ठीक है बेटा, वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं बेटा? इमेज को फोकस करते हैं। ठीक है, और फोकस कहां पे करते हैं बेटा? रेटिना पे। ठीक हो गया बेटा। जो हमारे पास कैमरा होता है ना, उसमें इमेज को बनाने के लिए ना जो डिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस बेटा किस किस के दरमियान? लेंथ के दरमियान और फिल्म के दरमियान बेटा उसको प्रॉपर फोकस किया जाता था। बेटा याद रखना, इमेज बनाने के लिए, कैमरे से बेटा इमेज क्रिएट करने के लिए जो डिस्टेंस होता है बेटा लेंस और फिल्म के दरमियान, उसको प्रॉपर फोकस किया जाता है। यानी उसको बेटा कंप्लीटली देख के हम एडजस्ट करते हैं, तकरीबन बराबर एडजस्ट करते हैं। यानी कैमरे के लिए बेटा, कैमरे के फोकस को हम आगे पीछे डिस्टेंस को कम या ज्यादा करके बेटा हम फोकस को प्रॉपर कर लेते हैं। लेकिन कहता है इंसानी आई में क्या होता है बेटा? इंसानी आई के अंदर जो लेंस होता है ना उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है बेटा, नेचुरली हमारे पास जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को हम क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं बेटा? वो कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले बेटा आप लोग एक दफा इस टॉपिक को दोबारा देख लें। ह्यूमन आई किसकी तरह काम करती है? कैमरे की तरह बेटा। कैमरे में इमेज बनती थी फिल्म के ऊपर, लेकिन ह्यूमन आई में किसके ऊपर बनती है? रेटिना के ऊपर। ह्यूमन आई के अंदर बेटा कन्वर्जिंग लेंस यूज होते हैं, वो इमेज को फोकस करते हैं किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। आपने बताना है कैमरे के अंदर बेटा जो इमेज बनाने के लिए डिस्टेंस होता है लेंस और फिल्म के दरमियान बेटा उसको प्रॉपर फोकस किया जाता है। आई के अंदर बेटा फोकस करने के लिए जो लेंस होती है उसकी फोकस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अच्छा बेटा, जिस मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा लाइट एंटर होती है इंसानी आंख में बेटा, जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है बेटा उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। यानी बेटा इंसानी आंख के अंदर जिसके थ्रू लाइट एंटर होती है बेटा उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, जिस पॉइंट के थ्रू जो लाइट है वो आई के अंदर एंटर होती है बेटा उस पॉइंट को आप लोग बोलते हो कॉर्निया। ठीक है बेटा, उसको बोलते हो कॉर्निया। उसके अलावा बेटा आंख के अंदर ना एक कलर्ड पोर्शन होता है। ठीक है बेटा, एक रंगदारी सा होता है, उसको आप लोग बोलते हो आइरस। ठीक हो गया बेटा। आइरस क्या करता है? आइरस बेटा लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। यानी बेटा ये लाइट को कंट्रोल करता है। बेटा आइरस के अंदर ना एक बेटा होल होता है। ठीक है, एक सेंटर पे बेटा एक सुराख होता है बेटा, उस सुराख को आप लोग बोलते हो प्यूपिल। उसको प्यूपिल बोलते हो। जो प्यूपिल होता है ना बेटा, इसका भी काम आइरस के साथ मिलकर लाइट को कंट्रोल करना है। अब क्या होता है बेटा, जैसे ही हमारे पास ब्राइट लाइट होती है, जैसे ही हमारे पास ब्राइट लाइट होती है बेटा, लाइट ज्यादा होती है, तो जो आयरस होता है वो पीपल के साइज को बेटा इस तरह एडजस्ट करता है कि बेटा इसका साइज हो जाता है स्मॉल। याद रखना बेटा, पीपल के साइज क्या हो जाता है? स्मॉल। कौन सी लाइट में? ब्राइट लाइट में। और बेटा जैसे ही हमारे पास डिम या बेटा डार्क लाइट होती है, उस लाइट के अंदर आयरस क्या करता है? पीपल के साइज को बेटा लार्ज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से बेटा वो यानी जो लाइट आ रही होती है ना हमारी आईज में इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा उसको कंट्रोल करता है। बेटा याद रखना, जिस पॉइंट के थ्रू आई में बेटा लाइट एंटर होती है उसको बोलते हो कॉर्निया। उसके बाद बेटा आंख का एक कलर्ड पोर्शन आता है जिसको बोलते हो आइरस। आइरस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है बेटा। इसके सेंटर पे एक सुराख होता है जिसको आप लोग बोलते हो पीपल। बेटा जो आइरस है वो पीपल के साइज को एडजस्ट करता है, कहता है ब्राइट लाइट में इसके साइज को स्मॉल कर देता है और डार्क लाइट में बेटा इसके साइज को लार्ज कर देता है। इस तरह बेटा हमारे पास जो आई है यानी इंसानी आंख है, ठीक है, उसके अंदर बेटा हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है और लॉन्ग डिस्टेंस बेटा लॉन्ग
इन्फिनिटी तक बेटा हम जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज को बना सकते हैं बेटा ड्यू टू द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आवर लेंस। तो बेटा हमारे पास टॉपिक है अकोमोडेशन। तो आपने याद रखना है बेटा जो कैमरा होता है ना उसके अंदर अगर हमने इमेज फॉर्मेशन करनी हो बेटा, अब इमेज एक जगह पे तो नहीं होगी, कभी कभी इमेज लॉन्ग डिस्टेंस पे होगी, कभी कभी स्मॉल डिस्टेंस पे होगी। तो बेटा हम कैमरे को अवे या बेटा टूवर्ड मूव करवा के क्या करते हैं बेटा उन चीज़ों की, उन ऑब्जेक्ट्स की बेटा इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कैमरे को बेटा अवे मूव कराते हैं, कैमरे को टूवर्ड मूव कराते हैं, जिसकी वजह से उन ऑब्जेक्ट्स की बेटा जो इमेज है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, किसके अंदर? कैमरे के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद वो बोलता है कि अगर यही काम बेटा आई के अंदर करना हो, यानी अगर कोई इमेज दूर हो, कोई करीब हो, डिस्टेंस की बेटा इमेज बनानी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा आपने बताना है आई में ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है बेटा ये डिफरेंट होता है। किस तरह बेटा? आई में जो इमेज बनाते डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बेटा हम कहाँ पे इमेज बनाते हैं? रेटिना के ऊपर। आई के अंदर बेटा सीलरी मसल्स होते हैं। ठीक है, सीलरी मसल्स होते हैं बेटा। सीलरी मसल्स क्या करते हैं बेटा? ये जो लेंस का कर्वेचर है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेंस के कर्वेचर को बेटा ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखो बेटा इमेज फॉर्मेशन अगर आपने करनी है कैमरे के अंदर, वो तो आप कैमरे को टूवर्ड या वे मूव कराओगे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज ले लोगे। लेकिन जब आई के अंदर बेटा आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है तो बेटा रेटिना के ऊपर, उसके लिए आप लोग क्या करते हो बेटा? आई के अंदर सीलरी मसल्स होते हैं। वो मसल्स क्या करते हैं बेटा? वो मसल्स लेंस के कर्वेचर को बेटा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से बेटा वो फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। अरे बेटा फर्ज कर लो आपके पास जो इमेज है ना वो अवे है, या जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो आपसे बहुत दूर है, उसकी बेटा आपने इमेज लेनी है। अच्छा बेटा वो कहता है कि जब भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो ये जो सीलरी मसल होते हैं ना, ये लेंस को या बेटा इस तरह एडजस्ट करते हैं कि लाइट की डेविएशन है वो स्मॉल हो। यानी बेटा जो लाइट ने अपनी जगह को छोड़ना है बेटा, अपनी जगह को चेंज करना है, डेविएशन यानी लाइट का बेटा अपना रास्ता चेंज करना कम हो। इस मकसद के लिए ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं? ये लेंस के कर्वेचर को डिक्रीज कर देते हैं बेटा। ये लेंस के कर्वेचर को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं बेटा। जैसे ही वो लेंस के कर्वेचर को डिक्रीज करते हैं, जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने याद रखना है जब ऑब्जेक्ट आपसे अवे होता है, दूर होता है, उस टाइम वो इस तरह एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास जो लाइट की डेविएशन है वो कम हो। इस मकसद के लिए वो लेंस का जो कर्वेचर है उसको डिक्रीज कर देते हैं ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा, जैसे ही वो लेंस के कर्वेचर को डिक्रीज करते हैं उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, जिससे बेटा एक शार्प इमेज बन जाती है। लेकिन अगर डिस्टेंस हमारे क्लोज हो, यानी अगर जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो करीब हो, तो वो क्या करते हैं? जो लेंस का कर्वेचर है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो लेंस का कर्वेचर है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ही वो लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज करते हैं, जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। आपने याद रखना है जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, लेंस के कर्वेचर को डिक्रीज करते हैं, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और एक इमेज बन जाती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज करते हैं और फोकल लेंथ क्या जाती है? डिक्रीज, और हमारे पास बेटा एक शार्प इमेज बन जाती है। अच्छा बेटा देखो हमने क्या किया? ड्यू टू सैलरी मसल्स बेटा हमने लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया है। जब हम सैलरी मसल्स के थ्रू बेटा लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो बॉडी की फोकल लेंथ भी क्या होती है बेटा? चेंज होती है। और अब ये जो फोकल लेंथ में चेंजिंग आती है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। बेटा इमेज फॉर्मेशन के लिए जब हम बॉडी की फोकल लेंथ चेंज करते हैं तो बेटा इसको आप लोग, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? अकोमोडेशन बोलते हो। ठीक है, और बेटा ये वक्त के साथ साथ कम होना, मतलब एज के साथ साथ बेटा ये कम हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक अकोमोडेशन के अबाउट।